हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर, और परसेंटेज का बहुत हम लोग का चैप्टर शानदार चल रहा है। बहुत बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? ओके, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग 7 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 8वां वीडियो है। तो हम लोग इसके पहले लेक्चर में ये वीडियो हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सोच रहा हूँ कि उसको प्रैक्टिस करा दूँ, उसके बाद हम लोग अगला टाइप चालू करते हैं। तो जल्दी बनाइए आप लोग। तो चलिए देखिए, हम बनाते हैं जल्दी। आप लोग को मालूम है कि बचत का कमी या प्रतिशत पूछ रहा है। तो बचत बराबर होता क्या है, आप लोगों को बता दिया हूँ। बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है। आय माइनस खर्च। ओके, तो आय आपको कितना लेना है? 100 लेना है, क्योंकि आय एक अपना टोटल इनकम होता है, कुल आय होता है। ओके, तो ये 100 लिया जाता है। अपने आप में आय 100% होता है। ओके, तो देखिए, तो बोल रहा है कि 72% खर्च कर दे रहा है। तो इसका 100 का 72 निकालेंगे तो कितना होगा? 72। तो 72 अगर खर्च कर दे रहा है तो आपके पास कितना बच जाएगा? 28। 72 खर्च करने पर कितना आपके पास बच गया? 28 रुपया। ओके, और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितने परसेंट का वृद्धि होता है? 28%। तो 100 का 28% निकालेंगे तो कितना होगा? 28 ही होगा, यानी 28 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 128। ओके, और उसके व्यय में भी 25% की वृद्धि हो जाती है। जो खर्च है उसमें भी 25% बढ़ जाता है। ओके, तो हम 72 का कितना निकालेंगे? 25% निकालते हैं। तो देखिए, 72 का अगर 25% निकालेंगे तो 125 बटा में 100। 25 5 125 और 25 चौके 100। ओके, तो ये कितने बार में जाएगा? 18 चौक 72। तो ये कितना हो जाएगा? 18 5 90, यानी 90 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो 90 जब खर्च कर दे रहा है तो आपके पास कितना बच गया? तो आप इसको जब घटाएंगे तो 38 रुपया हो जाएगा। तो आपने शुरू में 28 रुपये बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं? 38 रुपया। तो सॉरी, अब 38 बचा रहे हैं। तो कितना आपका बचत में वृद्धि हुआ है? तो 10। तो चलिए बचत का वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। बचत का वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा में कितना बढ़ रहा है? किसके अकॉर्डिंग? 28 के अकॉर्डिंग। और प्रतिशत के लिए 100। ओके, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 4 से करेंगे तो 4 से 28, 4 से 25 बार में देखिए कितना हो जाएगा? 250 बटे में 7। तो इसको कितने बार में जाएगा? तो देखिए आप लोग जल्दी, 70 के 21 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो 40। तो कितने बार में जाएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35 और फिर 5 बचेगा तो 7 सते 49, यानी 37.7% हो जाएगा आपका सी नंबर। 7 पचे 35 करेंगे तो 10 में से 5 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 सते 49, यानी 35.7% हो जाएगा। ओके, एक बार आप लोग और जल्दी देख लीजिए। आपका आय 100% है, तो 72% खर्च कर रहे हैं। तो 72 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? 28। फिर बोल रहा है कि आय 28% बढ़ जाती है। तो अगर 28% बढ़ाएंगे तो 100 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। फिर बोल रहा है कि खर्च 25% बढ़ जाता है। तो खर्च आपको 72 दिया है, 100 नहीं ना दिया है कि 72 में 25 जोड़ देंगे, नहीं। जब 100 देता है तो 100 का 72% 72 होता है, लेकिन 72 का आपको निकालना पड़ेगा। 25% वृद्धि होती है, तो 72 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो कितना आ गया? 90 आ गया। घटाएंगे तो 38। शुरू में 28 रुपये बचा रहे थे, अब 38 रुपये बचा रहे हैं। तो कितना वृद्धि हुआ है? 10। किसके अकॉर्डिंग? 28 के अकॉर्डिंग।
तो प्रतिशत के लिए 35.5 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अगला टाइप करते हैं। तो अगला टाइप चालू करने से आप लोगों को मैं थोड़ा आज एक बेसिक पॉइंट थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग जल्दी, चलिए देखिए, आप लोग को एक पॉइंट देना है। देखिए वास्तविक मान हमेशा वास्तविक मान हमेशा कितना होता है? 100%। आपको कितना मानना है? वास्तविक मान आपको हमेशा 100% मानना है। वास्तविक मतलब जो उसका रियल में मान होता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो एक वास्तविक आप कमा रहे हैं अपने, तो वो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो किसको किसको 100% लेंगे, तो मैं आपको देखिए लिखवा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कुल मान भी दिया रहेगा आपको एग्जाम में, अगर कुल मान भी पूछ देगा तो 100%, आरंभिक मान भी पूछ देगा तो 100 मानेंगे %, मूल संख्या भी पूछ देगा तो 100 मानेंगे। हो गया। और देखिए आगे, जब आप मूलधन भी मानेंगे तो 100, जब आप लोगों को मूलधन पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें भी आपको 100 मानना पड़ेगा। ओके, आपको क्रय मूल्य भी कितना मानना पड़ेगा? क्रय मूल्य भी 100% मानना पड़ेगा। और अंकित मूल्य कितना मानना पड़ेगा? अंकित मूल्य भी 100% मानना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि वास्तविक मान रहेगा उसको भी 100 मानेंगे, क्रय मूल्य भी दिया रहेगा उसको भी 100 मानेंगे, कुल मान भी दिया रहेगा उसको भी 100 मानेंगे, आरंभिक मान भी दिया रहेगा उसे भी आरंभिक मान उसको भी 100 मानेंगे %। मूल मान मतलब प्रारंभिक मान को ही मूल मान बोला जाता है, उसको भी 100 मानेंगे, मूलधन को भी 100 मानेंगे और अंकित मूल्य को भी 100 मानेंगे। ये सब जितना पॉइंट दिया है इसको हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये पॉइंट समझ गए हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ और क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ओके, तो आपको यह प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ओके, तो चलिए देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है, 2-3 तरीका है, जितने तरीका से आप चाहेंगे उतने तरीका से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको तरीका अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा। तो देखिए, लड़के और लड़की का बात कर रहा है तो बॉयज और गर्ल। ओके, तो आपको मालूम है कि 60% लड़के हैं कुल विद्यार्थी का, लड़के कितने हैं? 60%। ओके, तो आपको परसेंटेज मेथड से बता रहा हूँ, उसके बाद रेशियो से भी बनेगा। 60% तो लड़की कितने हो जाएगी? जब कोई देखिए, कोई भी परसेंटेज यानी विद्यार्थी जो होते हैं कुल कहलाते हैं। विद्यार्थी मतलब कुल लड़का और लड़की, तो मैंने बोला था कि कुल चीज़ को 100 मानना है, तो 100 में से 60% लड़के हैं तो बाकी कितने हो जाएगी? 40% लड़कियां हो जाए। ओके, आपका ये हो गया। रेशियो में परसेंटेज मेथड से बता रहा हूँ, रेशियो मेथड से भी बताऊँगा। तो बोल रहा है कि देखिए, परसेंटेज में लड़की का संख्या दिया हुआ 40%। ओके, लेकिन रियल में लड़की का संख्या कितना दिया है? तो 972। कितना दिया है? देखिए, गर्ल का मान कितना दिया है? GIRL, गर्ल। गर्ल कितना है? 972, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 40%। तो आप लिख सकते हैं कि 40% बराबर 972, क्योंकि दोनों बात बराबर है। क्योंकि आप जब कभी भी घर जाते हो, आपका रिजल्ट आता है तो आपके घर वाले पूछते हैं कितना नंबर आया है, तो आपने बोलते हैं कि 300 नंबर आया है। ओके, और बाहर कहीं जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, तो वो पूछते हैं कितना नंबर आया, तो आप बोल देते हैं कि मुझे 60% मिला है। तो उसे भी सही बोले हैं, उससे भी सही बोले हैं, बस लैंग्वेज का अंतर हो गया, यहाँ भाषा का अंतर हो गया। उसे थोड़ा परसेंटेज में बता दिया, उसे थोड़ा रियल मान में बता दिए, दोनों बात सही है बोले हैं, बराबर है। तो ये परसेंटेज में 40% लड़की है और ये रियल मान में मतलब रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है 972। ओके, वास्तविक नहीं मतलब रियल माना गया है।
रियल में लड़की है 972। ओके, तो आपको बताना है कि लड़के का उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो आपको लड़के बताना है, तो लड़के देखिए कितना है, लड़के 60 हैं, तो 60% का मान बताना है आपको। ओके, तो 40% का मान 972, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बटे में 40, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। ओके, तो 40 का मान 972 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 972 बटे में 40, तो 60 का मान कितना हो जाएगा, 60 के गुना कर देंगे। ओके, तो आप देखो 20 तिहाई 60, 20 दूनी के 40, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 छके 12, गुना कर दीजिए, 3 छक 18, 3 आठे 24 25, 3 चौके 12 2 14, 3 छक 18, 3 आठे 24 25, 3 चौके 12 2 14, यानी कितना हो जाएगा 1458 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 1458। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसका अगर रेशियो भी मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए, ये बॉयज है और ये गर्ल है, तो लड़की कितनी है, लड़के कितने हैं 60%, तो लड़की कितनी हो जाएगी 40। तो आप इसको कैलकुलेशन कर रेशियो में बनाएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाता है। 20 तिहाई 60 और 20 दूनी के 40, यानी रेशियो में यहाँ बन गया। लड़की का मान कितना दिया है 972, लड़की का मान कितना दिया है 972, लेकिन यहाँ लड़की कितना दिया है 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 972। किसका मान पूछ रहा है लड़के का, तो लड़के का कितना दिया है 3, तो आप कर लीजिए 972 बटे में 2 गुने 3 करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 छके 12, अब गुना कर लीजिए, 3 छक 18, 3 आठे 24 25, 3 चौके 12 2 1458। ओके, कितना हो गया 1458। ये तो आपका परसेंटेज और ये रेशियो मेथड है। ओके, लेकिन आप रियल में जल्दी अगर बनाना चाहते हैं और जल्दी, तो देखिए कैसे बनेगा और जल्दी एकदम, ये सबसे फास्ट अगर और जल्दी बनाना चाहते हैं तो देखिए मेन देखिए कि ये क्या दिया हुआ है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पे ध्यान देना है। ये 972 है, कितना है 972। कोई भी परसेंट अपने आप का 100 होता है। ओके, 100 होता है ना, तो कोई भी परसेंट कुल विद्यार्थी, मैंने कुल विद्यार्थी मतलब 100% कुल कितना माना जाता है 100। ओके, 100%। तो जब आपको मालूम है कि ये लड़की 972 है लेकिन लड़की कितने हैं 60, तो 100 का 60% निकलेगा तो 60 ही होगा, 60% लड़के हो जाएंगे तो लड़की कितना होगा 40। ये किसका मान है, लड़की का मान है, ये किसका मान है लड़की का मान है, तो लड़की का मान नीचे रख देंगे, जिसका मान रहेगा उसी का मान नीचे रखेंगे, तो लड़की का कितना 40। ओके, और किसका मान पूछ रहा है लड़के का, तो लड़के का परसेंटेज कितना दिया है 60% से गुना कर दो डायरेक्ट, 20 तिहाई 60, 20 दूनी के 40, 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौके 8, 2 ऐसे 16, 2 छक्के 12, तो कितना हो जाएगा 1458। ओके, कितना हो जाएगा 1458 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो मान दिया है 972, ये किसका मान है लड़की का मान है, नीचे में लड़की का परसेंटेज निकाल के रख लेना है। तो परसेंटेज अपने आप का कितना होता है 100, कुल विद्यार्थी का बोल रहा है, तो कुल का 60% निकालेंगे तो 60 लड़के हो जाएंगे, तो लड़की कितना हो जाएगा 40, और जिसका मान पूछेगा उसे गुना कर देंगे, तो लड़के का पूछ रहा है तो लड़के कितना परसेंट होते हैं 60%। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग का भी रिविजन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 320 थी तो उस परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। जल्दी बनाइए आप लोग, फटाफट इसको जल्दी बनाइए। चलिए देखिए, बनाते हैं इसको। देखिए 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए छात्रों की संख्या, तो कहने का मतलब है कि पास और फेल से रिलेटेड है। ओके, उसमें लड़की और लड़के से रिलेटेड था, इसमें पास और फेल से। तो देखिए थोड़ा बेसिक भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पास है
और ये फेल है। ओके, तो देखिए पास का संख्या कितना दिया हुआ है, जल्दी देखते हैं। पास 20% उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मतलब पास, तो यानी 20% है। तो फेल कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 80%। ओके, तो अगर आप परसेंटेज अगर हटाना भी चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ओके, अगर आप इसको काटना भी चाहते हैं तो यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो 20 से कम 20, 20 चौके 80। ओके, आप देखिए 320 दिया हुआ है, 320 ये किसका मान दिया हुआ है, तो देखिए फेल हुए छात्रों का। तो फेल हुए छात्र कितना दिया है, 4, तो 4 का मान कितना दिया है, 320। तो 1 का मान पूछ रहा है कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप कर लीजिए 320 बटा में 4 गुने 1, तो 4 बटे 32 यानी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। कुछ नहीं है, पास का परसेंटेज लिख लीजिए, फेल का परसेंटेज लिख लीजिए। पास 20 है तो फेल 80 हो जाएगा, तो 20 चौके 80 यानी 1 और 4 आ गया। तो फेल 4 दिए हैं, तो रियल में फेल कितना है, 320। तो 4 का मान 320, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 320 बटा में 4 गुणे 1 यानी 80 हो जाएगा। ओके, आप जैसे भी जल्दी भी बनाना चाहते हैं तो जल्दी भी बना सकते हैं। ये 320 दिया है। ओके, ये 320 किसका मान है, तो फेल का, लेकिन फेल का आया कितना है, तो 4। ओके, और पास का पूछ रहे थे 1, डायरेक्ट कर सकते हैं 80। चाहते तो यहाँ 80 लिखकर 20 भी लिख देते, वही कैलकुलेशन हो जाता। अगर कटाते नहीं तो बटा में 80 लिखते हैं और पास के लिए 20 लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 4 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए जल्दी फटाफट। ओके स्टूडेंट, तो देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है ना। किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। एक छात्र उस परीक्षा में 220 अंक प्राप्त करता है। कहने का मतलब एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, उस परीक्षा में कितना अंक लाया है, 220 अंक, लेकिन वह क्या हो गया, 20 अंकों से फेल हो जाता है। वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताना है कि परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें। थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग को सावधानी से बनाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये 220 अंक फेल का है कि पास का है। बोलता है कि 220 अंक लाया है लेकिन 20 अंकों ले फेल हो जाता है। तो ये तो नहीं जरूरी थोड़े है कि ये फेल भी हो गया है पास भी हो गया, लेकिन 20 अंक से फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम दोनों भी कर सकते हैं, फेल पे भी बना सकते हैं, पास पे भी बना सकते हैं। तो देखिए ये 40% अंक है पास होने के लिए। देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। ओके, तो ये अंक 220 अंक लाता है, लेकिन वो 20 अंक से फेल हो जाता है। तो हम ये नहीं ना कह सकते कि ये 220 अंक से फेल हो गया है, फेल तो हुआ है 20 अंक से। तो हम कहने का मतलब इस अंक को पास भी कर सकते हैं, इस लड़का को हम पास भी कर सकते हैं। कैसे, 20 अंक दे के पास कर सकते हैं, क्योंकि पास का परसेंटेज है हमारे पास और पास का मान ला देना है। तो पास का वैल्यू कितना होगा, 220, और 20 अंक से फेल हो जाता है तो हम 20 अंक दे दिए, तो कितना हो गया, 240। ओके, तो 40% बराबर कितना हो गया, 240। तो किसका मान पूछा, परीक्षा के पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, अब पूर्णांक मतलब होता है परीक्षा का कुल अंक, कुल अंक माने परीक्षा में कुल अंक कितना है। कहने का मतलब परीक्षा का होता है ना, 500 का अंक का है परीक्षा, 400 का है, 600 का है, 800 का है, होता है। तो वही परीक्षा का कुल अंक पूछ रहा है, पूर्णांक मतलब कुल अंक। तो कुल के लिए कितना माना जाता है, 100%। तो 40% का मान 240, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 240 बटे में 40। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ परसेंटेज नहीं दे रहे, तो देखो दोनों में परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। ओके, चलिए देखिए, तो 100%, 40% का मान 240, 1% का मान कितना हो जाएगा, 240 बटा में 40। तो 100 का मान क्या होगा, तो गुना कर देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, 4 छके 24, 240 यानी 600, कितना हो जाएगा, तो आपका 600 मान हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, पास का मान है 40% और पास कितना अंक लाया है, 220 अंक, और 20 अंक से फेल हो गया, तो मैं 20 अंक दे दूंगा तो पास हो जाएगा। तो 220 प्लस 220 240, तो 40% का मान 240। तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताओ। परीक्षा का पूर्णांक मतलब कुल अंक पूछ रहा है, तो कुल अंक के लिए 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा में 40 गुणे 100, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ओके, चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स 5 नंबर प्रश्न देखते हैं।
5 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंकों की ज़रूरत है। कहने का मतलब किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की ज़रूरत है? 60%। एक छात्र उस परीक्षा में 380 अंक प्राप्त करता है तथा वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में प्राप्तांक ज्ञात करें। ओके, तो परीक्षा का प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये प्रश्न। देखिए आप लोग तो बना लेंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन हम बताए थे, यही एक। देखिए मेरा एम क्या रहता है, मेरा लक्ष्य है कि पहले एक क्वेश्चन कराते हैं बेसिक, उसके बाद मैं आप लोगों को बनाने के लिए देता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोग भी बना लेते हैं, दोनों आदमी का रिवीजन हो जाता है। ओके, क्योंकि आपका भी रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि अपने हाथों से क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए पास कितना दिया है? 60%। तो पास का अंक कितना है? तो देख लीजिए 380, और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 40 अंक। तो कितना हो जाएगा? 420। ओके, तो 60% बराबर कितना हो जाए? ऑप्शन नहीं दिए हैं, चलिए कोई दे देता हूँ। देखिए ऑप्शन 600, 500 और सी 700 और डी 800। ओके, तो चलिए 60% बराबर कितना आ गया है? 420। तो परीक्षा के प्राप्तांक बताना है, तो 100% का मान बताना है। तो 420 बटा में 60, क्योंकि इससे भाग होता है और जिसका मान पूछता है उसे गुना करते हैं। तो कितने बार में जाएगा? 6 सते 42, यानी आपका कितना हो जाएगा? 700 अंक हो जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम एक बार और देख लीजिए। पास दिया है 60%, तो हम पास का अंक निकालते हैं। तो 380 अंक से अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमने 40 अंक दे दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 40 अंक से फेल हो गया है, तो मैं उसे 40 अंक दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो 40 अंक देने पर यह पास हो गया। तो 420, 60% का मान 420, तो 100% का मान 420 बटे में 60 गुणे 100, तो 700 अंक। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न दिया है कि कोई परीक्षा देने वालों में, कहने का मतलब कोई परीक्षा देने वालों में 660 लड़के और तथा 360 लड़कियां थी। ओके, मैंने 640 लड़के और तथा 360 लड़कियां थी। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। लड़कों में 60% और लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। तो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है? ओके, तो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत बताना है, मतलब कितने परीक्षार्थी जो है उसमें फेल हुए हैं। तो ये प्रश्न तो कोई उतना है नहीं, तो चलिए हम देखते हैं। पहले अनुत्तीर्ण होने वाले लड़का और अनुत्तीर्ण होने वाले लड़की का संख्या निकालते हैं, तभी तो प्रतिशत निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखिए हम इसको जल्दी बनाते हैं। चलिए देखिए, तो लड़के कितने हैं? 640। ओके, तो पहले लड़कों का क्या निकालते हैं? अनुत्तीर्ण लड़के निकालते हैं कि कितने लड़के फेल हुए। ओके, तो चलिए फेल लड़के निकालते हैं, फेल बॉय। तो लड़के कितने हैं? 640। और कितने लड़के पास हुए हैं? 60%। तो कितने फेल हुए होंगे? 40। तो 60 का 40% निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कि 640 लड़के हैं किसी स्कूल में, तो मालूम कर लेंगे कि कितने लड़के फेल हुए हैं। तो फेल का प्रतिशत कितना है? पास का 60% है, तो फेल कितने हो जाएंगे? 40। तो 640 का 40% निकाल देते हैं, मालूम चल जाएगा कितने फेल हुए हैं लड़के। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 4 चौके के 16, 4 छक्का 24, 1 25, कितना हो जाएगा? 256 लड़के फेल हो गए हैं 640 में से। अब चलिए फेल लड़की निकालते हैं। फेल गर्ल कितना दिया हुआ? 360। गर्ल पास कितने हुई? 80%। तो फेल कितने हुए होगी? 20%। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 72। तो टोटल कितने हो जाएंगे? हम जोड़ लेंगे। ये भी फेल है, ये भी फेल है, दोनों विद्यार्थी। क्योंकि देखो इसमें ये नहीं पूछा है ना कि लड़के का फेल बताओ, मैंने अनुत्तीर्ण होने वाले लड़के का बताओ या लड़की का, ये नहीं पूछा है। आपसे पूछा कि अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी मतलब समझ जाते हैं क्या होता है? मतलब लड़का और लड़की दोनों, मतलब पूछ रहा है कि उस
एग्जाम में बताओ कि कितने लड़के फेल हुए, ये नहीं हुई कि कितने लड़के फेल और कितने लड़के फेल, नहीं, ये बताना है कितने परीक्षार्थी, परीक्षार्थी मतलब दोनों लड़का और लड़की। तो चलो हम निकालते हैं प्रतिशत की संख्या कि कुल कितने फेल हुए हैं। तो देखिए कुल कितने फेल हुए हैं तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 7 5 12, 1 13, कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा 13, 7 5 12, सॉरी हासिल नहीं, 7 5 12 के 2 और 2 1 3, 328। टोटल लड़के हैं कितने, तो देखो मैंने टोटल विद्यार्थी है कितने, तो ये 640 और ये 360, कितने हो जाएंगे, तो 1000 कितने, क्योंकि कभी भी पास या फेल किस पर निकाला जाता है, टोटल स्टूडेंट पे ही निकाला जाता है कि उस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, उसी तो गणना किया जाएगा कि कुल कितने फेल हुए हैं। तो कितने फेल हुए हैं, 1000, और प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए। ओके, तो कितना हो जाएगा, 0 से 00 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32.8%, कितने हो जाएंगे, 32.8%। देखो ये बस कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस सिंपल क्वेश्चन है कि आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परीक्षार्थी कितने फेल हुए हैं, हमारे स्कूल में कितने परीक्षार्थी जो है फेल हुए हैं। तो पहले मालूम करते हैं कि लड़का कितने हैं और लड़की कितने हैं। तो 640 लड़के हैं तो मालूम करते हैं कि फेल कितने हैं, पास 60 है तो फेल कितने होंगे, 60 का 40%, 256। लड़की 360 है, पास हुई 80%, तो फेल कितना हुई है, 20%, 72। टोटल कितने फेल हो गए हैं, तो 328। किसके अकॉर्डिंग, तो शुरू में जो मान रहता है, शुरू में जो विद्यार्थी होते हैं उसी पे प्रतिशत निकाला जाता है। तो 640 और 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, और प्रतिशत के लिए 100, तो कितना हो जाएगा, 328%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। राजीव को किसी परीक्षा में कितने अंक मिले, 20%, और वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 24 अंक से। तथा अरविंद को 45 अंक मिले और वह आवश्यकता उत्तीर्ण अंक से 26 अंक अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। ओके, देखिए इस प्रश्न को पहले ये समझना है कि कोई परीक्षा हो रहा है। ओके, तो उसमें राजीव कितना परसेंट लाया है, 20% अंक लाया है, लेकिन वो 24 अंक से क्या हो गया है, फेल हो गया है। क्या हुआ, 24 अंक से फेल हो गया है। उसके बाद अरविंद भी उसी परीक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन वो 45 अंक लाया है, ठीक है, लेकिन वह क्या कर रहा है कि आवश्यकता अंक से 26 अंक ज़्यादा भी ला दिया है। कितना ला दिया है, ज़्यादा ला दिया है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए कहने का मतलब है कि राजीव को भी पास करते हैं और किसको पास करेंगे, और अरविंद को भी, दोनों को पास करेंगे तो दोनों का पास का प्रतिशत क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, क्योंकि वो भी पास है और ये भी पास है, क्योंकि दोनों का अंक बराबर ही कहलाएगा। तो चलिए देखिए ये आपका ये पास है, पास का प्रतिशत देखो, राजीव कितना परसेंट अंक लाया है, 20%, और वो बोल रहा है कि 20 अंक से फेल हो गया है। तो जब वह 20 अंक से फेल हो गया है तो मैं उसे 20 अंक दे दूंगा तो पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम इसे 20 अंक दे देते हैं, तो ये पास हो गया। फिर अब अरविंद है, अरविंद भी कितना अंक लाया है, तो ये भी पास का परसेंटेज कितना लाया है, 45%। देखो इसे पास किया हूँ, ये नहीं है कि पास के लिए ज़्यादा नंबर लाया, एकदम पास कर दिया हूँ। पास इतना नंबर है कि पास पर मान लीजिए 400 नंबर पे पास है तो मैंने इसको पास कर दिया। ये भी 45% अंक है, लेकिन 26 अंक ज़्यादा लाया है। तो जब 26 अंक ज़्यादा लाया है तो उसे पास कर देते हैं, क्योंकि पास तो है ही, लेकिन 26 अंक कम कर देते हैं, क्योंकि इसका भी अंक और इसका भी अंक दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो मैं इसको बराबर रख सकता हूँ, तो 26 अंक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, एक बार और समझ लीजिए। देखिए राजीव है, किसी परीक्षा में 20% अंक लाया है और वह 24 अंकों से फेल हो गया, सॉरी यहाँ 24 कर देते हैं, 24 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो मैं इसे 24 अंक दे दिया तो दम एग्जैक्ट क्या हुआ है, ये पास हो गया है। मतलब कहने का मतलब है कि दम वो 400 नंबर का 400 नंबर ला दिया है, मतलब दम पासिंग नंबर ला दिया। और ये अरविंद जो है 45% लाया है, लेकिन वो पासिंग अंक ले 26 अंक ज़्यादा लिया। कहने का मतलब ये है कि 400 नंबर का पेपर है, वो 26 अंक ज़्यादा ला दिया, तो 26 अंक कम कर दिया। ये भी पास का परसेंटेज और ये भी पास का परसेंटेज, दोनों पास ही है, तो मैंने इसको बराबर कर दिया। ओके, बराबर हो गया। परसेंटेज को एक तरफ लाते हैं और अंक को एक तरफ, तो 20% को उस तरफ ले जाएंगे
20% को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 25% हो जाएगा। ओके, और 26 को इधर लाएंगे, 26 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ेगा 50 हो जाएगा। तो 25% का मान 50 हो गया। 25% का मान कितना हो गया, 50। तो आपको बताना है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, उत्तीर्ण होने के लिए। ओके, तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितना अंक चाहिए ये बताना है। तो चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, अगर अच्छे से, तो देखिए कहने का मतलब है कि 25% का मान 50 हो गया तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी के 50 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 1% का मान 2 हो गया। ओके, क्योंकि आपको इस प्रश्न में कभी अधिकतम मान भी पूछ देता है। अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना होता है, 100, तो 100 की गुना कर देंगे तो यानी परपतांक कितना नंबर का है, 200 नंबर का है। अगर मान लीजिए आप अगर अधिकतम अंक निकालना चाहते हैं तो 100 दूनी के 200 हो जाएगा। इसी प्रश्न में मैं बता दिया, लेकिन हमको ये नहीं पूछा हुआ है, हमको पास का प्रतिशत पूछा है। तो चलिए देखिए, पास का परसेंटेज निकालना है तो कुछ नहीं करना है, चाहे ये ले और चाहे यह ले, दोनों, क्योंकि दोनों बराबर ही अंक है। ये भी, इस पे भी वही अंक आएगा, इस पे भी वही आएगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, ये 20% है, ओके, प्लस 24%। 1% पर 2 अंक मिल रहा है, 1% पर, सॉरी देखिए 2 अंक पर कितना परसेंट मिल रहा है, 1%। 2% पे, सॉरी 2 अंक पे कितना परसेंट मिल रहा है, 1%। तो 24 पर कितना परसेंट मिलेगा बताइए जल्दी, तो कितना हो जाएगा, 12। कितना मिलेगा, कहने का मतलब है कि अब 2 नंबर ला रहे हैं तो 1% मिल रहा है, तो 24 पर कितना मिलेगा, तो आधा ही मिलेगा, यानी 12%। ओके, तो ये 12% हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 32%। ओके, 32% हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, 1% में 2 अंक मिल रहा है तो 1% पर 2 अंक मिल रहा है तो 24 नंबर पे कितना परसेंट मिलेगा, 12%। ओके, आप चाहेंगे तो इस पर भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी देखिए 45% ये भी पास है, और माइनस 2 नंबर पे 1% मिल रहा है तो 26 नंबर पे कितना परसेंट मिलेगा, जल्दी बताइए। 2 नंबर पे 1% अगर कोई दे रहा है आपको, अगर आप 2 नंबर ला रहे हैं तो 1% मिल रहा है तो 26 पे कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 13%। ओके, तो घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, कितना हो गया, 32%। ओके, चाहे आप यह रखिए, आप यह रखिए, कोई भी आप रख कर बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं तो अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये पॉइंट आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ और एक अलग तरीका से बता रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। चलिए देखिए, इस परसेंट को उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25%। और अंक को इधर लाएंगे तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26 और 24 कितना हो जाएगा, 50। 25% का मान 50 है, तो अगर आप 1% अगर निकालना चाहते हैं, 1% अगर अंक में निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाता है, 50/25। ये आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी कोई भी अंक अपने आप का कितना होता है, 100। तो मान लीजिए परपतांक 100 का है तो 25% लाया हुआ है, या 25% आया है, तो अगर 100 का 25 निकालेंगे तो कितना, 25 का मान 50 दिया तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 50/25, ये लिख सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि 24 अंक का कितना परसेंट होगा, अगर आप, क्योंकि इसी को प्रतिशत निकालना है, 20% तो मालूम है, 24 का प्रतिशत निकालेंगे हमारा बन जाएगा। तो जिसका मान निकालना है, कहने का मतलब है जिसका मान निकालना है उसे गुना कर देते हैं, तो 24 का मान निकालना है तो 24 का गुना कर दे रहे हैं। तो देखिए, तो 25 दूनी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है, रुक जाइए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं ये तरीका कल आप लोग को बता दूंगा नेक्स्ट। ओके, तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, और इसी टाइप से कल हम आगे चालू करेंगे। यही प्रश्न दोबारा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है कल अच्छे से पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। और तो थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ओके स्टूडेंट, तभी हमारा आप लोग को पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। गुड नाइट।